50,000 लोग, हमारी टीम का साइज है 1 लाख लोग, 25,000 लोग, मतलब अलग अलग आंकड़े निकल के आते हैं। और जब उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बहुत बढ़िया आपकी टीम है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख, बट उसमें वर्किंग वाले कितने? आज आप नोट करिएगा कि आज आपका कितना टीम साइज है और उसमें वर्किंग वाले पार्टनर्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स कितने हैं, तो आपको निकल के आएगा हार्डली 5 या 10%। एंड दैट्स ट्रू, ये सच्चाई बात है कि आज अगर आप देखोगे कि आपकी टीम में जो वर्किंग वाले लोग हैं वो सिर्फ हैं 5 से 10%। उसका रीजन क्या है? हमने लोगों को जोड़ा और उनका गली मोहल्ला छोड़ा। दैट्स ट्रू, लोगों को जोड़ तो लेते हैं, बट उनकी डेवलपमेंट पे कौन बात करेगा? और आज इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर आज आपके साथ आया हूं, अपना वो नॉलेज और अपना 8 साल का जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। सो टीम डेवलपमेंट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव टीम। और आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट की ओर, कि टीम की डेवलपमेंट की ओर कैसे हम आगे ग्रोथ की ओर जाएं। सो व्हाट इज टीम? टीम होती क्या है? अ टीम is a group of people who come together to combine their skills, knowledge, ability to work together a shared goal or objective। बिल्कुल, एक टीम क्या है? एक रियल टीम का मतलब आप क्या समझते हो? मैं जब कई बार लोगों से पूछता हूँ, दिल्ली ऑफिस में ऑडिटोरियम के लोग मिलते हैं मुझसे, मैं बात करता हूँ कि एक बात बताइए, आप टीम का मतलब क्या समझते हो? तो उन्होंने कहा सर टीम मतलब लोगों को जोड़ के बड़ा काम करना, लोगों को जोड़ के बड़ा काम करना, लोगों को जोड़ के बड़ा काम करना। रिपीट करिएगा, लोगों को जोड़ के बड़ा काम करना। ये रियलिटी है, लोग यही बात कर रहे हैं कि टीम का मतलब लोगों को जोड़ के बड़ा काम करना। और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि सिर्फ लोगों को जोड़ना ही एक टीम होता है? नहीं, टीम का एक्टिव कुछ लोग जो मिलकर काम करे, अपनी स्किल्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ और अपनी एबिलिटीज के साथ, और जो हमने एक गोल सेट किया है उसको फुलफिल करने के लिए, ये रियल टीम वर्क होता है। और टीम इसे ही कहते हैं। टीम का मतलब ये नहीं होता कि मैंने 50 लोग जोड़ लिए, चलो मिलके काम करेंगे। नहीं, रियल टीम का मतलब ये होता है कि जो हमने गोल सेट किया है उस गोल को हमें फुलफिल करना है। और उस गोल को फुलफिल कैसे करेंगे? क्योंकि हर टीम में अलग अलग पार्टनर्स है, हर टीम में अलग अलग लोग हैं, और हर इंसान, हर बंदे की अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग उसकी नॉलेज है, उसकी अलग अलग स्किल्स है, हर एक की अलग स्किल्स है, हर बंदा अलग एक्सपर्टीज रखता है अपने अंदर। उनकी एक्सपर्टीज को मिलाकर एक हम गोल के ऊपर काम करें, ऑब्जेक्टिव की ओर काम करें, तो एक अच्छी टीम बनती है। और इसी को कहा जाता है एक्चुअली अ टीम एंड अ टीम वर्क। टीम वर्क इसी को कहा जाता है। ये नहीं कि मैंने 5, 10, 15 लोग जोड़ लिए और जोड़ के क्या कहा, चलो ठीक है काम करते हैं, या चलो तुम मुझे लोगों से मिलवाओ। नहीं, दिस इज नॉट द टीम वर्क। ये टीम वर्क नहीं होता। टीम का मतलब कुछ और। आज एक राइट डेफिनेशन लेके जाइएगा कि अ टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंबाइन देयर स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज टू वर्क टुगेदर अ शेयर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। एक टीम क्या होती है? जो कुछ लोग मिलकर हर एक की नॉलेज, जिसमें जो एक्सपर्टीज है, जिसमें जो बहुत बेहतर है, उसको चुन के एक बड़े गोल को पूरा करना इज कॉल्ड अ टीम। सो वर्क वर्सेस टीम वर्क, बिल्कुल, तो काम करना और टीम के साथ काम करने में फर्क होता है। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है टीम की, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मजा आएगा, मेरे से रिपीट करेंगे। मैं वीडियोस आपकी ऑन देख पा रहा हूं। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टीम का एक्चुअली रियल मतलब क्या है? मैं फिर बोलूंगा, रिपीट करिए। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। मिलके हम सब लोग ज्यादा चीजें अचीव कर पाए इज एक्चुअली अ मीनिंग ऑफ टीम। रियल टीम का मतलब क्या होता है? मिलकर सब लोग एक बड़ा अचीवमेंट ले पाए इज एक्चुअली अ टीम। टुगेदर ऑर्डिनरी पीपल कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। बिल्कुल, जब हम मिलकर काम करते हैं ना,
तो एक आम इंसान भी एक बेहतर और एक हटकर रिजल्ट पा सकता है। कई बार ऐसा होता है, या कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, कई सारे, कि कुछ ऐसे लोग जो इतनी क्वालिटी नहीं रखते थे, इतना कैलिबर नहीं था, पर जब मिलकर काम किया तो आज, जब मिलकर काम किया तो आज वो चीज हासिल कर ली जिसकी अपेक्षा रखते थे। और ये रियलिटी है, मिलकर जब काम किया जाता है ना, और मैं रियल बोल रहा हूं, मिलकर। यूजुअली क्या होता है, जब मैं लोगों को देखता हूं, वो जो प्लान देते हैं पेपर पे या बोर्ड के ऊपर, तो हम कैसे प्लान देते हैं कि मैं जुड़ा, मैंने दो लोग जोड़े। देखिए ध्यान समझिएगा, मैं जुड़ा, मैंने दो लोग जोड़े, उन दोनों के साथ हमने क्या कहा कि भैया अब तुम काम करो, अब तुम आगे दो लोगों को जोड़ो। हम ये बोलते हैं, और यही तरीके से प्लान दिया जाता है कि मैं जुड़ा, मैंने दो लोग जोड़े, और मैंने उन दोनों को क्या बोला कि अब तुम दो लोगों को जोड़ो। ट्रू और नॉट, होते कि नहीं? ऐसे ही आपकी टीम में लोग प्लान दे रहे नहीं दे रहे, और आप शुरू से बंदे को ये समझा रहे हो कि तू जुड़ रहा है, तूने दो लोग जोड़े, अब तू उनको सिखा रहा है कि वो दो लोग जोड़े। ट्रू, इसी तरीके से प्लान दिया जाता है। बट आप कभी मेरे से सुनो, कभी सुनील सर है उनसे सुनो कि वो प्लान देते कैसे हैं, वो प्लान को समझाते कैसे हैं, कि आप जुड़े, आपने दो लोगों को यहां पे एसोसिएट किया, अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, और फिर गेम की शुरुआत हुई कि आप, मैं और तीसरा, हम तीनों लोगों ने मिलकर चार लोग जोड़े। हम तीनों लोगों ने मिलकर चार लोग जोड़े। जब आप किसी को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हो, जब आप किसी को अपने साथ जोड़ रहे हो, तो उसको आप क्या दिखा रहे हो कि भैया तू मेरे साथ जुड़ेगा तो वो काम कर रहा है? नहीं, उसको ये दिखाना है कि तू मेरे साथ जुड़ेगा तो हम मिलकर काम करेंगे। तुम जुड़े, समझिएगा बात को, एक सर्कल जब बनाते हैं कि तुम एसोसिएट हुए, तुमने दो लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया, तो एक, दो और तीन, हम तीन लोग हो गए। अब तीन लोग मिलकर चार लोगों को जोड़ेंगे। तुम दो लोग मिलकर दो दो लोगों को चार लोग इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले, हम तीन लोग मिलकर चार लोग जोड़ेंगे। तो अब चार और तीन कितने हो गए? सात। सात लोग मिलकर आठ लोगों को जोड़ेंगे। हम ये काम नहीं करने वाले कि तुम जुड़े, तुम लोगों को जोड़ो और वो आगे अपना काम करेंगे, नहीं। हम मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। द वे यू प्रेजेंट, द वे यू शो योर पर्सन हाउ टीम वर्क वर्क्स, आप द तरीका कि कैसे आप दिखाते हो लोगों को कि कैसे टीम वर्क पे काम किया जाता है। और जब आप किसी को दिखाते हो इस तरीके से प्लान, इस तरीके से बताते हो कि टीम वर्क क्या होती है, तो उसके अंदर ना एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं यार, मैं अकेला काम करना नहीं आया, यहाँ पे एक्चुअली टीम वर्क किया जा रहा है। बट मैं देखता हूँ 90% लोग, 90% लोग जब प्लान देते हैं, मैंने कई बार लोगों को देखा है, तो ये दिखाते हैं आप जुड़े, आपने दो लोगों को जोड़ा और उन्होंने आगे दो लोगों को जोड़ा, हमने शुरू से इसको दिखा दिया कि टीम वर्क है ही नहीं हमारे यहाँ पे खुद पे खुद काम करना है। इसलिए मैंने लिखा टुगेदर ऑर्डिनरी पीपल कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। बिल्कुल, आप देखिए नीचे मैंने ग्राफ बनाया है, जब एक इंसान सिंगल काम करता है ना, तो एक उम्मीद है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये उम्मीद है कि उसको 25% तक की सक्सेस मिले। जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उम्मीद है 50% तक की सक्सेस मिले। पर जब लोग तीन लोग मिल गए तो उम्मीद है 75% की सक्सेस मिले। पर जब पूरी टीम मिल गई, टुगेदर सब साथ में आ गए, तो पॉसिबिलिटी है कि 99% हम सक्सेस होंगे ही होंगे। वहां पे क्या था, एक बंदा तो उम्मीद है 25% तक अचीव कर ले, पर जब सब मिल गए तो गारंटी है कि 99% सक्सेस तो आनी ही आनी है। 1% आप सबको सिर्फ अपना एफर्ट डाल देना है। इसी को कहते हैं टीम वर्क। सो टीम, आपसे कोई पूछे, आप बात करें टीम क्या, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, साथ मिलकर सब बहुत बड़ा अचीव करेंगे। सो टिप्स टू इंक्रीज टीम एफिशिएंसी, कुछ टिप्स लेके आए हूं आपके लिए, चाहूंगा आप नोट करें, इसको नोट्स बनाएं और इससे आप सीख कर क्या लेते हैं उसको नोट डाउन करें। शो योर पीपल अ वेल डिफाइंड कैरियर पाथ। बिल्कुल, जब आपके साथ कोई जुड़ रहा है, वो आपकी टीम में
क्यों प्रॉपरली काम नहीं करता? क्योंकि उसको दिखता है कि मैं आपके साथ आ तो रहा हूं, पर क्या आपके साथ आने पर, आपकी टीम में आने पर मेरा कैरियर क्या बनने वाला है, मेरी ग्रोथ क्या होगी, मैं कहां तक पहुंचूंगा, मैं किस लेवल को अचीव करूंगा, और मेरा मंथली क्या चेक बन सकता है। देखिए, नोट करिएगा बात को। जब हम किसी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, किसी को अपनी टीम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको ये दिखाना बहुत जरूरी है कि अगर तू मेरे साथ काम करता है तो तेरा मेरे साथ क्या कैरियर बनने वाला है, तेरा मेरे साथ क्या फ्यूचर होगा, कल तेरे साथ मेरा तेरा कल मेरे साथ कैसे बेहतरीन हो सकता है, मेरा ऐसी क्या एक कह सकते हैं ना एक प्लस पॉइंट है, और हम मिलकर क्या बेहतर एक टीम बना सकते हैं। कई बार हम जब लोगों को एसोसिएट करते हैं तो उनको वो रियल उनका कैरियर नहीं दिखा पाते, और वो ना दिखाने की वजह से, नोट करिएगा, वो ना दिखाने की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते। इसीलिए इस इंडस्ट्री में लोग जुड़ तो जाते हैं पर काम नहीं करते। उसका रीजन क्या है? वो जुड़ तो गए बट उनको आपके साथ वो कैरियर नहीं दिखा। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं, सर उसको मैंने प्लान दिखाया था 1 साल पहले, पर आज वो जुड़ गया किसी और के साथ। क्योंकि जब आपने उसको प्लान दिखाया था तो उसको आप वो चीज नहीं बता पाए जो वो चाहता था। आपने उसको प्लान दिखाया, आपने उसको मीटिंग दी, सब कुछ किया, बट उसको ये एक फीलिंग ही नहीं आई, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हुआ कि इनके साथ या आपके साथ काम करके मेरा एक अच्छा कैरियर बन सकता है, मेरी ग्रोथ होगी, जो मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा ग्रोथ मैं इनके साथ लेने वाला हूं। जब वो उसको दिखता ही नहीं है तो वो क्या करता है? वो बाय डिफॉल्ट आपके साथ जुड़ता ही नहीं है, आपकी टीम का पार्ट ही नहीं बनता, और फिर बाय डिफॉल्ट आपकी टीम में ग्रोथ नहीं आती। जब तक आप अपनी टीम के लोगों को उनका कैरियर नहीं दिखाओगे कि वो आपके साथ जुड़ तो गए, पर जुड़ने के बाद आप उनको क्या कैरियर में देने वाले हो, क्या ग्रोथ उनको देने वाले हो, या उस ग्रोथ में क्या आप हेल्प करने वाले हो, तब तक अपना इनपुट नहीं डालेंगे। जो इनपुट वो डाल सकते हैं, जो एफर्ट वो डाल सकते हैं, तब तक वो नहीं डालेंगे जब तक उनको दिखेगा नहीं कि आपके साथ काम करके मुझे वो क्या सक्सेस मिलने वाली है। जो सक्सेस के लिए, जो ग्रोथ के लिए, जो अचीवमेंट्स के लिए, जो टारगेट्स पूरे करने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, उनको वो दिखाओ वेल डिफाइंड कैरियर, कि तेरा मेरे साथ काम करने पे ये कैरियर बनने वाला है और हम मिलकर एक बड़ी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, प्रेज देम फॉर देयर वर्क। बिल्कुल, जब कोई काम कर रहा है आपके साथ ना, तो उसको आप प्रेज करना मत भूलिए। हम लोगों को प्रेज ही नहीं करते, हम उनको मुबारक नहीं देते, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते कि वाह बहुत अच्छा काम किया तूने। एक बार किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करने में, उसके एफर्ट्स को कहते हैं ना प्रेस करने में, उसकी पीठ थपथपाने में कुछ नहीं जाता, आपके सिर्फ कुछ शब्द जाते हैं। पर जब किसी की को पीठ थपथपा देते हो ना, उसको लगता है यार ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ खड़ा है। सो प्रेज देम फॉर देयर वर्क। आपकी टीम में जो लोग जितना भी काम कर रहे हैं, चाहे थोड़ा सा काम किया, चाहे बहुत सारा काम कर लिया, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो एफर्ट तो डाल रहा है बट उसका उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी आपका यही रोल बनता है कि उसको मोटिवेटेड रखो कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। रिपीट करिएगा, मैं तेरे साथ हूं, कोई बात नहीं, तू कर, नहीं होगा काम, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कई बार मैंने ये चीज सीखी सुनील सर से। जब वो किसी कोई लोग उनसे मिलने आते हैं और कहते सर अपलाइन साथ नहीं दे रही, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो एक ही बात बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आज से मैं तेरी अपलाइन। इससे हुआ क्या? इस पॉइंट से हुआ क्या? उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं तेरी अपलाइन, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू काम कर। उसको सिर्फ बोलने से क्या हुआ? उसको फील हुआ कि मेरे साथ कोई तो खड़ा है। इसे कहते हैं प्रेस करना, उसको अप्रिशिएट करना कि वाह क्या काम किया तूने, तू अच्छा कर रहा है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और अगर कोई अच्छा अचीवमेंट ले, जब कोई अच्छी अचीवमेंट ले, तो उस अचीवमेंट लेने पर क्या करो? उसको कुछ गिफ्टिंग करवा दो। उसे आप एक डायरी, एक पेन, एक मग, एक कुछ भी गिफ्ट दो। अभी दिवाली आ रही है, टीम में टारगेट निकालो कि टीम चलो
मिलके काम करेंगे, तुम इतनी सेल निकालोगे, तुम इतना बिजनेस डालोगे, तो इस बिजनेस के आगे मैं तुम्हें इतनी गिफ्ट देने वाला हूं। अगर तुम एक 100 पीवी की सेल डालते हो डायरेक्ट की, तो मैं 100 पीवी में तुम्हें एग्जांपल देते हैं कि मैं आपको एक डायरी, पेन, मग, कुछ गिफ्ट करने वाला हूँ। ये एक 100 पीवी की सेल पे मैं 2 मूवी की टिकट स्पॉन्सर करने वाला हूँ। 500 पॉइंट वैल्यू की सेल आएगी तो मैं आपको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करने वाला हूँ। अगर आप ये सब ऐसे कुछ एक वो निकालते हो टारगेट्स, और जब लोगों को लगता है कि यार मेरे काम करने में मुझे प्रेस किया जाता है, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे 10 लोग आ गए, मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा जाता है, तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ेगा। बट अगेन, वो जो अप्रिसिएशन कर रहे हो वो लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा नहीं करना आपको। कई बार बहुत ज्यादा जब अप्रिशिएट करते हैं ना, तो लोगों की वो अप्रिसिएशन ही सर पे चढ़ जाती है और उसको लगता है कि इसका बिजनेस मेरे से ही चल रहा है। आप अप्रिशिएट करो उसको, कॉन्ग्रेचुलेशन करो उसको, हेल्प प्रमोट करो, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा करने पर भी ना ईगो आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इन्वॉल्व देम इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्म टू गेट हाई कमिटमेंट फ्रॉम देम। वाह, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा था ये वाला, कि इन्वॉल्व देम, उनको आप इन्वॉल्व करो अपने काम में, उनके साथ इन्वॉल्व रहो, इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्म। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आपको बूट कैंप में आना है, बिल्कुल आना है। क्या खुद आप बूट कैंप में आ रहे हो? इन्वॉल्व करना और इन्फॉर्म करने में फर्क होता है। इन्वॉल्व होता है कि हम मिलकर, रिपीट देखिए समझिएगा, इन्वॉल्व का मतलब क्या हो गया, हम मिलकर एक काम के अंदर लग रहे हैं और मिलकर वो काम के अंदर लगकर उस काम को पूरा करेंगे। और एक होता है सिर्फ इन्फॉर्म करना, भैया कंपनी की मीटिंग में पहुंच जाना, आप सबको ये टारगेट अचीव करना है, जूम मीटिंग 9 बजे के आपको आ जाना है। ये होता है इन्फॉर्म करना। इन्वॉल्व करना क्या हो गया, मिलकर जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, आओ मिलकर ये टारगेट को अचीव करते हैं। चलो हमारे साथ इस हफ्ते कितने नए लोग जुड़े हैं सर, नई ज्वाइनिंग आई है 10 लोग की, अरे बहुत बढ़िया, चलो मिलकर ये 10 लोगों के साथ, मिलकर, रिपीट कर रहा हूं, मिलकर ये 10 लोगों के साथ एक सबका क्वालिफिकेशन कराते हैं। आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो, आप कुछ टारगेट्स निकाल रहे हो, तो टीम से सजेशन ले लो कि तुम क्या कहते हो, क्या करना चाहिए, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा क्या सजेशंस है, तुम्हारी क्या राय है इस चीज के ऊपर, तो हम उसको इंप्लीमेंट करें। उसे कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखना, जितना वो हमारे साथ बने रहेंगे उतना वो बेहतरीन ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगे। पर जब आप उनको एक लगेगा ना कि यार मुझे ना, वो कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकालना, साइड में ही रखा हुआ है, तब कभी भी टीम उतना इफेक्टिवली काम ही नहीं करती, या कोई पर्सन उतना इफेक्टिवली काम करता ही नहीं है जो उसको करना चाहिए। तो कोई भी काम हो उसको लगे, हर आपके टीम के पर्सन को लगे कि यार मेरा जो सीनियर है ये मेरे साथ रहता है, ये मुझे हर जगह अपने साथ बांधे रखता है, मुझे हर एक क्वेश्चन में, हर डिसीजन में मेरे से बात करता है, मेरे से पूछता है, मुझे रोज फोन करता है, इन्वॉल्व रखता है मुझे अपने आप में, तो वो आपके साथ इफेक्टिवली काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, मोर नॉलेज लेस मोटिवेशन। बिल्कुल, मैं कई बार देखता हूं लोग लगे हुए हैं मोटिवेट करने में, बट मेरा मानना यह है जो राइट मोटिवेशन है वो नॉलेज से ही आती है। आज आप मेरे साथ आए, मान लीजिए मिले, और मैंने पहली बार आपके अंदर इतनी मोटिवेशन भर दी, इतनी मोटिवेशन भर दी कि यहां से जैसे ही आप बाहर गए, जैसे ही आप बाहर गए, मार्केट में गए, लोगों से मिले, लोगों ने नेगेटिविटी वाली बात करी, तो आपकी सारी मोटिवेशन निकल जाएगी। बट जब नॉलेज मिलेगी ना, तो राइट नॉलेज आपकी टीम को टिकाए रखेगी। आपकी टीम को जो राइट नॉलेज है वो टिकाए रखेगी। किसमें टिकाए रखेगी? आपकी टीम में और इफेक्टिवली वर्किंग में। कई बार कई लोगों ने मुझे आके बताया कि सर मेरा अपलाइन ने बोला, या मेरे अपलाइन ने मुझे उस बूट कैंप के बारे में बताया ही नहीं, मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया, और ये तक कहा कि कोई जरूरत नहीं बूट कैंप में जाने का। जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे हजार लोग आके नॉलेज ले रहे हैं, उसमें अलाउ नहीं कर रहे, और खुद लगे हुए हैं सिर्फ मोटिवेट करने में कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम होगा, मिलकर करेंगे। नहीं, आपको थर्ड पार्टी इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कई बार टीम हमारी नहीं सुनती, पर हमारे ही शब्द जब दूसरा कोई सुनाता है तो बहुत जल्दी समझती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इंप्रूव। निरंतर उन पर नजर रखिए।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ उसकी गलतियां हो रही हैं, कहाँ उसकी मिस्टेक्स हो रही हैं, उस पर वर्कआउट करे। जिसे मैं कहता हूँ किट फॉर्मूला, कीप इन टच। हमेशा उनसे टच में रहिए कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी काम में परेशानी आ रही है, कहाँ उनको हर्डल्स मिल रही हैं, उनको पूरा मॉनिटर करते रहो। कहाँ कहाँ उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है उनके काम के अंदर, और उस पे जब हम थोड़ा इंप्रूवमेंट डालेंगे, उनके काम के अंदर अगर कोई कमी आ रही है, उस पर अगर इंप्रूवमेंट डालेंगे, वो इंप्रूवमेंट डालने से क्या होगा, ग्रोथ आती है और टीम अपना काम को और मल्टीप्लाई करती है। पर यूजुअली क्या होता है, जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा। रियलिटी है, उसको जोड़ तो लिया, पर उसको जोड़ने के बाद क्या काम करवाना था वो उसको कोई बताया ही नहीं। उसको देखा ही नहीं कि वो कैसे काम कर रहा है, कहाँ उसकी काम में कमियां आ रही हैं, कहाँ खामियां आ रही हैं, कहाँ उस पर वर्क करके काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, वीकली टीम मीटिंग एदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप एक टारगेट बनाइए कि आपको हर हफ्ते अपनी एक दिन फिक्स करो कि आज ये एक दिन, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी डे फिक्स कर लो कि ये एक दिन टीम मीटिंग होगी ही होगी। और उस एक दिन में आप अपनी टीम के साथ कुछ आइडिया शेयर करिए, उनसे आइडियाज लीजिए, उनसे जानिए कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे वीकली रिपोर्ट लीजिए कि इस हफ्ते क्या काम किया आपने, इस हफ्ते में क्या आपकी रिपोर्टिंग रही, कितनी क्लोजिंग्स हुई आपकी, इस हफ्ते कितनी सेल्स आई, कितने नए लोग जुड़े, कितने नए लोगों की ज्वाइनिंग आई, और क्या क्या नए लोगों के टारगेट्स आपने सेट किए हैं। ये सब आपके पास होना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप वीकली एक दिन सेट कर दोगे कि इस एक दिन मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी ही करनी है। चाहे वो आप जूम पे करो, एक बहुत अच्छा हमारा माध्यम बन चुका है जूम, चाहे आप ऑफलाइन, अगर जैसे आप दिल्ली में रहते हो, अहमदाबाद में, मुंबई में, और वहां मैक्सिमम टीम है, तो उनको वहां इकट्ठा कर लो कि चलो यहां मिलते हैं, हम बैठ के यहां बैठ के मीटिंग करते हैं। ये होना चाहिए। जब तक आप अपनी टीम के साथ उनकी परेशानियां, और उनको ये नहीं लगेगा कि यार जो मेरा सीनियर है वो मेरे लिए कितनी पेन ले रहा है, वो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, वो मेरे को कितना अप्रिशिएट कर रहा है, वो मेरे साथ कितना इन्वॉल्व हो रहा है, वो मेरे लिए कितना सोच रहा है, तब तक वो टीम उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। आप बुलाओगे 50 में से, टीम में से 25 लोग तो आएंगे, आपके हर इवेंट में आएंगे, ताली बजाएंगे, चले जाएंगे। उनमें सिर्फ 5 या 2 लोग ही काम करने वाले होंगे। बाकी लोग सिर्फ आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर रहे हमारे हर काम में। उनको ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि जो मेरा सीनियर है, जो मेरा अपलाइन है, वो मेरे साथ उतना कनेक्टेड या मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए एफर्ट डालना चाहता है, वो मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत एक छोटी सी बात बोलूंगा, आपको अपनी टीम को तब तक सपोर्ट करना पड़ेगा जब तक वो एक इंडिपेंडेंट ना हो जाए। इसलिए मैंने एक पॉइंट लिखा, मेक देम इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट करो, आप पे निर्भर मत रखो। निर्भर रखने से, वो मेरे पर निर्भर जब हो जाते हैं, तो निर्भर रखने से क्या होता है कि वो हर काम पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि सर आईडी मेरी आप लगाओ, पेमेंट मेरी आप करो, केवाईसी देखो हुई नहीं हुई, प्रोडक्ट का डिस्पैच आप करवाओ, मेरी मीटिंग आके आप करो, और जब बाद में रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो पता है किसको कोसेगा, मेरी अपलाइन बेकार है। जब बाद में रिजल्ट नहीं आया तो किसको कोसेगा, मेरी अपलाइन बेकार है। उनको आपका पहले दिन से काम होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट बनाओ। जब जुड़े, भैया आईडी लगाना सीखो, पिन मंगवाना सीखो, धीरे धीरे। मैं नहीं कह रहा एकदम सब कुछ सीख लो, पर धीरे धीरे सीखो। और वो मैं एक फॉर्मूला कहता हूं कि जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है ना, तो उसके फादर, उसका पिता क्या करता है, पीछे साइकिल पकड़े रखता है कि हाँ मैं तेरे साथ हूं चल, हाँ मैं तेरे साथ हूं तो चल, हाँ मैं तेरे साथ हूं चल, और एकदम साइकिल को छोड़ देता है। और बच्चा फिर धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। कई बार गिरता भी है, बट गिरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे मेरे फादर, मेरा पिता खड़ा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप अपनी टीम में ये लिबर्टी दो कि तुम चलो, तुम गिरोगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सिर्फ एक आत्म, वो एक विश्वास
वो एक विश्वास उनको दिखाना कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़ा हूं। वो जब एक विश्वास दिख जाता है ना, बाय डिफॉल्ट टीम आपको वो रिजल्ट देने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। बट कई बार टीम में वो विश्वास झलकता ही नहीं है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। उनको लगता है हम अब अकेले हो गए हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं अकेले ना कोई बात नहीं, आग लगा देंगे, जब तक उनको कोई समझाए या सिखाए ना। अदरवाइज आधी सा टीम छोड़ने का जो कारण है, वो कारण यही है, क्या होता है कि यार कोई साथ ही नहीं दिया, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। और सपोर्ट में क्या, सपोर्ट में सिर्फ राइट नॉलेज देना, इंस्टेड ऑफ वही सेटिंग मांगना या मुझे ये खर्चा दो वो दो, ये सपोर्ट नहीं होता। ये सिर्फ होती है शर्तें। और एक डायलॉग है कि शर्तों पे प्यार नहीं होता, शर्तों पे नहीं होता। आपको सिर्फ उनके साथ कमिटेड रहना है कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, और गिव देम द स्ट्रैटेजी एंड द रोड मैप। बिल्कुल उनको वो स्ट्रैटेजी दीजिए, वो रोड मैप दीजिए कि आज तुम मेरे साथ जुड़े हो, तुम्हारा अगला 1 महीने का क्या रोड मैप होना चाहिए मेरे साथ, हम किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब तक उनको वो रोड मैप नहीं मिलेगा, वो स्ट्रैटेजीज नहीं मिलेगी, तो उनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा, वो अंदर एक बिलीव क्रिएट नहीं होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा कि हाँ मुझे आपके साथ काम करना है और एक इफेक्टिवली काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम कई लोगों को प्री जज कर लेते हैं कि यार ये तो काम नहीं कर सकता, ये तो उस लेवल पे नहीं जा सकता, ये तो वो ग्रोथ नहीं ले सकता, ये तो कर ही नहीं पाएगा। अरे ठीक है, इसके 25-50 लोगों से मिल लिए, कोई रिजल्ट नहीं आया। पर आपको नहीं पता, कहते हैं ना कई बार खोटा सिक्का भी चल जाता है, कई बार खोटा सिक्का भी चल जाता है। इसीलिए नेवर एवर 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 एवर, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना। आपको एक्चुअली नहीं पता, और आज आप रियलाइज करना कि मैंने, और ये किया होगा कभी ना कभी, हर एक ने, मैंने भी किया था, आप सबने भी किया हो कभी ना कभी, किसी को प्री जज कर लिया, क्या सच में कर पाएगा यार, इसकी इतनी बड़ी आज लेवल है अपनी जॉब में, बिजनेस में, ये मेरे से नेटवर्किंग करेगा, ये मेरे से ई बाटर में काम करेगा। ये कई बार देखा होगा यार, ये तो ना एजुकेटेड है ना पढ़ा लिखा है, ये कैसे करेगा। पर उन्हीं कई लोगों ने आज बहुत तगड़ी सक्सेस लेकर दिखाई। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे ई बायोटोरियम में भी, कई लीडर्स हैं, कई सारे अचीवर्स हैं, जिनकी अगर देखा जाए प्रोफाइल के बारे में तो वो कुछ खास नहीं। कई ऐसे जो सिर्फ हाउस वाइफ्स हैं। अब हम सोचते रहे हाउस वाइफ हो गया काम करेगी, उसका काय का नेटवर्क। बट कई हाउस वाइफ आज ई बार्टन में लाखों करोड़ों कमा चुकी हैं, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और मैं कहता हूं इसलिए नेवर एवर प्री जज एनीवन, कभी भी किसी को प्री जज मत करो। सो टैलेंट विन गेम, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। बिल्कुल आपके अंदर टैलेंट है ना, तो एक सिंगल गेम को आप जीत सकते हो, पर जब टीम मिलती है, उनकी ज्ञान मिलता है, उनका इंटेलिजेंस, उनका एफर्ट, उनका डेडिकेशन डलता है, उनका सीरियसनेस डलता है ना, तो हम पूरी चैंपियनशिप को जीत जाते हैं। तो आज आपको डिसीजन लेना है कि जैसे मैं कर रहा हूं अकेले मुझे वैसे ही करना है, या मिलकर अब एक बड़ा काम करना है टीम के साथ। सो नेक्स्ट, द 3 C's ऑफ टीम वर्क। बिल्कुल नोट करिएगा, 3 C फॉर्मूला ऑफ बेस्ट टीम वर्क। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अगेन बोल रहा हूं, नोट करिएगा, द 3 C's ऑफ बेस्ट टीम वर्क। सबसे पहला कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट। रिपीट करिएगा, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट। मेरे साथ बोलिएगा, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट। 3 C है एक अच्छे टीम वर्क के लिए। सबसे पहला क्या है, कम्युनिकेट। ऑलवेज कम्युनिकेट एंड स्टे अपडेटेड। अपनी टीम के साथ आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है। हमें अपनी टीम के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है हर चीज को लेकर, और उनको इतना वो रखना है, इतना फ्री रखना है कि वो आपके साथ हर बात को शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को भी, अपनी सक्सेस को भी, अपनी हर्डल्स को भी, और अपनी अचीवमेंट को भी। कई बार मैं नोटिस करता हूं, या मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, टीम अपने सीनियर से सिर्फ अचीवमेंट शेयर कर रही है, प्रॉब्लम शेयर करने में हिचकिचाती है, कुछ बात बताने में हिचकिचाती है,
उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनके साथ परेशानियां क्या आ रही हैं, वो बताने में कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि उतनी लिबर्टी, उतनी फ्रीडम उतना दिया ही नहीं गया उनको, उतना फ्री किया ही नहीं गया कि अरे तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो और आप मेरे से सारी बात करो, छुपाओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और वो कैसे बनेगा पता है आपको? जब आप उनके साथ उनको इन्वॉल्व रखोगे और उनके साथ एक पर्सनल टच आपका मेंटेन रहेगा, जिसमें कहते हैं कीप इन टच। जब उनको लगेगा नहीं यार मेरा सीनियर मेरे साथ है, ये हर पॉइंट मेरे साथ खड़ा होता है और मुझे बार बार बोलता है कि पीठ पे थपथपा के, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई प्रॉब्लम आएगी मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी आएगी मिलकर एक अच्छी अचीवमेंट क्रिएट करेंगे। जब तक वो आत्मविश्वास, वो एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखता ना, तब तक वो अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत हो ही नहीं पाती। और आपको बताऊं, मैक्सिमम गैप इसी में आता है, कम्युनिकेशन में, कि टीम में क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने अपने सीनियर को वो बताना सही समझा ही नहीं। और जब लैकनेस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट होती है तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट बिकम जीरो। जो एक अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए टीम में, वो जीरो हो जाती है। क्यों? कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा ना हमारे बीच में, हम बातचीत ही नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे को कनेक्टेड ही नहीं रह पा रहे। जब कनेक्टेड नहीं है, जब बातचीत नहीं हो रही, जब डिस्कशन नहीं हो रही कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तब तक वो राइट जो ग्रोथ चाहिए थी, वो राइट ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि कम्युनिकेशन में लैकनेस क्रिएट हो जाता है। और अपडेशन, बिल्कुल टीम के तक वो अपडेशन पहुंचती नहीं है, टीम तक वो राइट अपडेशन पहुंचती नहीं है कि कंपनी में क्या चेंजेस आए। मैं दिल्ली ऑफिस में था और दिल्ली ऑफिस में एक पर्सन आया, उसने कहा सर मुझे ना 7,790 वाली 7,400 वाली किट चाहिए। ये कुछ टाइम पहले की बात है, अराउंड अराउंड में बोलूं आपको तो फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल की बात थी। तो मैंने कहा सर आपको अपडेशन नहीं है कि फरवरी में कंपनी कुछ रेट्स चेंज हो चुके हैं, अब वो 7,790 की हो गई है 7,400 वाली किट। उसने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कहा सर 2 महीने हो चुके हैं, आप देखिए वो काम कर रहा है। 2 महीने बाद उसने जब वो आया कि मुझे इस पे वर्कआउट करना है, उसको अपडेशन ही नहीं थी, उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया टीम तक कि ये चेंजेस आए हैं कंपनी में। आपको पता है, कई बार आप अपनी टीम को इस तरीके से भी जगा सकते हो, कोई जो लोग डेड हो जाते हैं, कि फोन करके कि हेलो, अरे यार क्या कर रहा है, क्या बात, बहुत टाइम से तू काम नहीं कर रहा था, तेरे को पता है कंपनी में बहुत तगड़े अब और प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एक बहुत बेहतरीन कंपनी का रीपरचेज फादर प्लान लॉन्च हुआ है, अरे और बताओ एक नया प्रोडक्ट आया है जो कि है मोर पावर, बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, आप मिलके उस पर और अच्छा अब काम कर सकते हैं। जब आपने उनको अपडेट किया अपने राइट कम्युनिकेशन के साथ, तो क्या हुआ, आपको रिजल्ट मिला। एक टीम आई थी मेरे पास, ये जम्मू, आई थिंक हिमाचल से टीम थी, उनको जब मैंने ये आइडियाज दिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। मैंने कहा आप सिंपल अपनी टीम में फोन करिए, उनको बोलिए कि अरे अब नया प्रोडक्ट आ गया और नए प्रोडक्ट की अपडेशन दो। जब आप उनको अपडेट कर रहे हो नए प्रोडक्ट के बारे में, बाय डिफॉल्ट वो आपके साथ कनेक्टेड है। कोलैबोरेट, वर्क टुगेदर टू अचीव योर गोल्स, बिल्कुल जो मैंने कहा आपको इन्वॉल्व, हर चीज में उनको अपने साथ रखना, कोलैबोरेट करके कि चलो मिलकर इसको अचीव करेंगे, चलो मिलकर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें, चलो मिलकर एक कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे, चलो आप मुंबई ऑफिस विजिट के लिए चलते हैं, चलो इस संडे हम दिल्ली ऑफिस चलेंगे मिलकर। या कभी ये बोला कि चलो दिवाली आ रही है, मिलकर दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी जरूरी है, आपको पता है ये भी जरूरी है, अपनी टीम को खुश रखना, उनके साथ सेलिब्रेट करना। हर एक इवेंट और हर एक फेस्टिवल उनको दिखाता है कि यार ये जो टीम लीडर है ना, ये बहुत जबरदस्त है और मुझे इसके साथ काम करना ही करना है। जब ये मुझे इतना ज्यादा इन्वॉल्व रखता है हर चीज के अंदर, ये मुझे हर काम में अपने साथ रखता है। और अगर मैं आपको देखो अलग बात बोल रहा हूं, अगर ऐसा हो कि आप अगर कोई कंपनी को स्विच भी करो, पर आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो जो कनेक्शन आपने उनके साथ क्रिएट किया ना, वो उनको आपसे जुदा नहीं होने देगा, वो आपको आपसे जुदा नहीं होने देगा। और कोऑर्डिनेट, ऑर्गेनाइज टीम वर्क, अ
कोऑर्डिनेट भी जाते हैं, ऑर्गेनाइज टीम वर्क एंड मेंबर एफर्ट्स। बिल्कुल उनका कोऑर्डिनेशन बनाना भी बहुत जरूरी है कि उनको ऑर्गेनाइज रखना कि क्या कैसे काम करना है, क्या प्रॉब्लम्स को हमें फेस आउट करना है और कैसे हर हर्डल्स को, हर प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, टीम का कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम कर रहे हो। वो कोऑर्डिनेशन में जब कमी आती है ना, बाय डिफॉल्ट सेल्स बिकम जीरो। तो कम्युनिकेशन आपका बहुत बेस्ट रहे, बहुत बढ़िया रहे, मिलकर उनको उनको दिखाना है कि क्या काम है, कैसा है। यार आप अपनी टीम के साथ कई बात करो ना कि चलो यार आओ हम इस संडे सब मूवी देखने चलते हैं, चलो इस संडे सब डिनर पार्टी करेंगे, चलो इस संडे सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। इनको दिखना चाहिए कि जो हमारा सीनियर है, जो हमारा अपलाइन है, या जो हमारा लीडर है, वो कितना हमारे साथ कनेक्टेड है या कितना वो हमारे साथ मिलकर चल रहा है। खाली काम 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 के बारे में बात करना या सिर्फ काम 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 ही उनको प्रेशराइज करना, वो आपकी अच्छी टीम आपको एफिशिएंटली वर्क नहीं कराने वाली। थोड़ा कई बार एंजॉयमेंट भी जरूरी है, जिससे उनको वो एक फील हो, एक अंदर से फीलिंग आए कि नहीं यार, जो मेरा सीनियर है, जो मेरी अपलाइन है, वो कितनी अच्छी है, वो काम में भी साथ खड़ी है, वो एंजॉय भी कराती है, वो अप्रिशिएट भी करती है, वो हमारे साथ मिलकर चलती है, सारी बातें हमारे साथ डिस्कस करती है। और जब ये सब दिखता है ना, तो टीम अपना पूरा एफर्ट डाल देती है कि यार अब तो हमें 110% वो एक जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, जो वो गोल था, जो टारगेट सेट किया था, उसको पूरा करना है। और मैं कई बार कहता हूं, जब आती है बात गोल सेटिंग की, जब बात आती है टारगेट्स की, तो जो रीजन है ना, उसी को टारगेट बना दो। हम क्या कहते हैं, तुझे क्या चाहिए, तुझे गाड़ी चाहिए, तेरा गोल है, लिख, पेपर चिपका दे दीवार पे, उसको दिखता रहे गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अरे मुझे इस समय 50,000 चाहिए अगले महीने, मेरा वो रीजन है अक्सर काम करने का कि मुझे हर महीने इस कंपनी से, इस काम से हर महीने कम से कम 25 से 50,000 की आमदनी चाहिए, इनकम चाहिए। वो आमदनी उसकी रीजन है, अक्सर काम करेंगी, उस रीजन को उसका गोल बना दो, वो टारगेट बना दो कि चल मिलके काम करेंगे, तेरा इस महीने 25,000 का जो तेरे को चाहिए पैसा वो पूरा करना है। चल तेरा सा इस महीने जो 25,000 तुझे चाहिए उसको पूरा करवाना है, उसको लगना चाहिए और अंदर से मोटिवेशन आएगी। हम कई बार दिखाते हैं गोल सेटिंग में क्या, बड़ी गाड़ी तेरे को लेनी है, वो कहता है हाँ ठीक है, एफर्ट किया 6 महीने नहीं आई, चल छोड़ आगे बढ़िया, ले लेंगे जब मन करेगा। और उसका रीजन क्या था काम करने का आपके साथ, वो रीजन जब तक फुलफिल नहीं हो रहा, तो गोल सेटिंग, मोटिवेशन जितनी मर्जी दे तो ग्रोथ नहीं आने वाली। तो द 3 C's ऑफ टीम वर्क, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट। और पॉइंट मेरा नोट करिएगा कि मेक योर टीम रीजंस इनटू देयर गोल्स और देयर टारगेट्स। आपकी टीम के जो भी लोग आ रहे हैं, उनका जो भी रीजन है आपके साथ काम करने का, उस रीजन को उनका गोल और उनका टारगेट बना दो। बाय डिफॉल्ट वो आपको वो ग्रोथ देंगे, वो काम करके देंगे जो आप चाहते हो उनसे। क्योंकि अभी मैंने कहा कि तुमने गाड़ी लेनी है, गाड़ी आ रही है मान लो 10 लाख रुपए की, रियलिस्टिक गोल नहीं है ना, 6 महीने बाद मिलेगा। मैंने क्या कहा, इस महीने तुझे क्या करना है, इस महीने तुझे 50,000 का चेक चाहिए, दिवाली आ रही है भाई, इस महीने काम करना है। वो उसका रीजन है, वो रीजन में जब काम करेगा ना, बाय डिफॉल्ट इस महीने वो आपको कम से कम 1,000 से 2,000 पीवी की सेल, मिनिमम कह रहा हूं 2 से 2,500 पीवी की सेल देके जाएगा ही जाएगा। पर मैंने कहा तो गाड़ी चाहिए 6 महीने के बाद, वो जागेगा ही 1 महीने के बाद कि ठीक है यार 6 महीने बाद गाड़ी लेनी है, ठीक है जागेंगे आराम से 1 महीने बाद, कोई बात नहीं। सर एफर्ट डाल रहा हूं, मुझे पता है रिजल्ट लेट आएगा। अरे नहीं, तेरा रीजन है दिवाली, तेरा रीजन है फेस्टिवल, तुझे फेस्टिवल में 2,500 पीवी की सेल करनी पड़ेगी। तेरे अगर इतने का चेक चाहिए तो, अगर इतने का चेक चाहिए तो इतने की सेल डाल, इतने की सेल डालेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको तो बेनिफिट होगा, आपको भी तो बेनिफिट हो रहा है। मेक द रीजन, make that reason into the targets and focus that targets to fulfill their reasons. So next आते हैं the greatest team,
बेस्ट टीम कैसे बनानी है। डोंट एस्पायर टू बी द बेस्ट इन द टीम, एस्पायर टू बी द बेस्ट फॉर द टीम। ये कोशिश नहीं करनी कि मुझे मेरी टीम में से बेस्ट बन के निकलना है, कि देखा सिर्फ मैंने करके दिखाया, कोई नहीं कर पाया। नहीं, उनको ये इंस्पायर करो, ये एस्पायर करो कि हमें टीम के लिए बेस्ट करना है। अकेले कहते हैं ना, अकेले वो चीज हासिल कभी नहीं हो सकती जो मिलकर कर सकते हैं। पर मिलकर करने में होता क्या है, रिपीट करता हूं, जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा। उसको जोड़ तो लिया पर उसको बताया ही नहीं कि राइट पाथ करना क्या है। सो एक 5 पॉइंट्स हैं, थोड़ा जल्दी फास्टली आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये हमेशा समय की भी पाबंदी जरूर होती है, बट कोशिश रहती है वो बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज आप तक दे सकूं जो मैंने इस 8 साल में इस इंडस्ट्री से सीखा। सो द ग्रेटेस्ट टीम, ट्रस्ट, कम्युनिकेट, यूनिटी, सपोर्ट और शेयर्ड गोल। बिल्कुल, पहला है ट्रस्ट, विश्वास। द टीम लर्न टू ट्रस्ट ईच अदर विच हेल्प देम वर्क बेटर टुगेदर। बिल्कुल, टीम को सिखाना है विश्वास करना एक दूसरे के ऊपर, जो उनको हेल्प करेगा एक बेहतर टीम बनाने में। अगर आज एक कोई जैसे मैंने एग्जांपल लिया है हॉकी टीम का, या मैं कोई भी गेम की बात करूं, बास्केटबॉल हो या कोई क्रिकेट हो, एग्जाम्पल बास्केटबॉल है, फुटबॉल है या हॉकी है, जब तक मुझे दिख ही नहीं रहा, ये विश्वास ही नहीं है कि हाँ वो बंदा, वो पर्सन मेरे को वो पास करने वाला है, या वो मैं एक ना विश्वास कि नहीं मैं इसको गोल दूंगा ना, इसको बॉल पास करूंगा तो गारंटी है ये बॉल को गोल में डाल देगा और ये जिता सकता है हमें। वो विश्वास दिखना चाहिए, और वो विश्वास आपको करना, उनको सिखाना पड़ेगा कि आपको अपनी टीम पे विश्वास करना है। जो भी आपके साथ जुड़ रहा है उस पर एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ मिलकर एक अच्छी ग्रोथ लेंगे। पर मैं आपको बताऊं रियली क्या होता है कि हम इसको जोड़ते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं करते कि हाँ ये काम कर सकता है, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये क्या अपने अंदर एक वो नॉलेज, वो हिम्मत रखता है वो हर चीजों को पूरा करने के लिए। तो वो विश्वास होना बहुत जरूरी है आपका, आपकी टीम पे, और टीम का, टीम पार्टनर्स पे। टीम मेंबर शब्द मत यूज करिए, हमेशा बोलिएगा टीम पार्टनर्स पे। क्या बोलिएगा, टीम पार्टनर्स पे, टीम मेंबर नहीं। मेंबर, तुम जुड़े, तुम मेरी टीम में आए, तुम मेरी डाउनलाइन हो, जब ये शब्द बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट कई लोगों में एक ईगो हर्ट हो जाती है। कई लोगों में एक ईगो हर्ट हो जाती है सुनने के बाद, जब हम ये शब्द उनको कई बार बोल देते हैं, और कई बार वो ईगो भी उनको काम करने से रोक देती है। तो वो ईगो ना होना, तो अपने शब्दों को बदलिए कि मिलकर एक अच्छी ग्रोथ करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है आपका, आपकी टीम पे, और टीम का टीम पार्टनर्स पे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट। दे स्पोक ओपनली अबाउट देयर इश्यूज एंड आइडियाज, हेल्पिंग टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, आपको पता है हमारी निजी जिंदगी हो, हमारा काम हो, या कोई ये जो भी चीजें हो, हमारा परिवार हो या हमारा काम हो, इनमें 90% प्रॉब्लम्स पता कहाँ आती है, कम्युनिकेशन की। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, जब डिस्कस नहीं करूंगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू पता कहां होती है, जब डिस्कस ही नहीं की जाती। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हर्डल्स होती हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जब तक वो डिस्कस नहीं की जाती, वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है एक टीम को टूटने का। जब एक हस्बैंड और वाइफ भी है ना, वो भी एक टीम है दोनों, जब दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब वो डिस्कस नहीं करते, या मैं एक परिवार में हूं, मेरे परिवार में मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, या उसकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, या मैं चाहता हूं वो मुझे हेल्प करे, मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो क्या होता है, वो बात की बात कभी होती नहीं है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन है ही नहीं हमारे बीच में, वो ओपनली रखा ही नहीं। जब वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, परेशानियां पैदा हुई। मैंने कई टीम को टूटते हुए देखा, और उसका एक ही निष्कर्ष निकला कि टीम ने अपने सीनियर को छोड़ दिया, पर एक बार बात करना सही नहीं समझा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे ये हेल्प की जरूरत है आपसे। जब उन्होंने बात नहीं करी और एक निर्णय ले लिया कि अब अलग होने का समय आ चुका है, बात करिए, खुलकर बात करिए, और टीम को ये बोलिए, ये आश्वासन दिलाइए उनको कि खुलकर बात करो, तुम्हें मेरे से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं,
यूनिटी, द प्लेयर वर्क एज वन टीम, पुटिंग असाइड पर्सनल डिफरेंस। बिल्कुल, कई बार क्या होता है, टीम को ना आपकी टीम में कोई लीडर है मान लो, उसको अपने नीचे वाली टीम से कोई इश्यूज होते हैं, सर ये बदतमीज है, ये तरीके से बात नहीं करता, ये इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ये आती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। वो पर्सनल प्रॉब्लम को असाइड रखो, आपको पसंद नहीं आ रहा वो बंदा, कोई बात नहीं, आपको भाई देख, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता, वो चाहे वो उसने गाली दे रहा है, बदतमीज है, कुछ भी है, पर काम तो निकालना है, तो कैसे बोलो, एक काम कर भाई, तू इसको संभाल, मेरे से नहीं संभल रहा, तू इसको संभाल। अब डाउन का बोलो, देख उसको तेरे से प्रॉब्लम है ना, वो तेरे से डिस्टर्ब है, तुझे वो तुझे पसंद नहीं करता ना, कोई बात नहीं, तू हट जा, मैं संभालता हूं उसको, वो बिजनेस देगा तो बाय डिफॉल्ट तेरा तो फायदा होना ही होना है, पर तू हट जा, उसको तेरे से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको संभाल लूंगा। मिलकर चलना फिर भी है, क्योंकि बिजनेस करना है, ग्रोथ की ओर आगे जाना है। पर्सनल कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको असाइड रखो। अगर पर्सनल ईगो, पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यूज क्रिएट रखोगे तो अच्छी टीम वर्क कभी भी नहीं बनेगा। सपोर्ट, हेल्प ईच प्लेयर, हेल्प एंड एनकरेज वन अनदर, द मेकिंग द टीम स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल, सपोर्ट बहुत जरूरी है। और कैसा सपोर्ट, ये नहीं कि मैं आपको सपोर्ट करूं, नहीं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक खाली सिंगल पर्सन को सपोर्ट नहीं करना, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें क्या एक एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करे। मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, बहुत बड़ी बात, अपनी टीम में खुलकर ये बात बोलिएगा, जब भी टीम कुछ आपसे आती है सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट एक ऐसा शब्द है इस इंडस्ट्री में कि वो शब्द क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे पैसा चाहिए, मुझे खर्चा चाहिए, मुझे ये पावर लैग चाहिए, ये एक स्टूपिड डिमांडिंग की जाती है, और इसको नाम दे दिया गया है नेटवर्क मार्केटिंग में सपोर्ट। और मैं एक बात बोलता हूं, अभी रिसेंट लीडर मेरे साथ आया, उसने कहा सर मुझे इसके साथ काम करना है, और मैं इससे ये मांग रहा हूं, वो मांग रहा हूं, मुझे काम करना है ऐसा। तो मैंने उसको एक सिंपल सी बात समझाई, मैंने कहा अपनी टीम से, अपनी सीनियर से, अपनी अपलाइन से वो चीज डिमांड करना जो अपनी टीम में दे सको। खुल के बोलना उन लीडर्स को कि भैया अपनी अपलाइन से तू मुझसे जो डिमांड कर रहा है वही डिमांड कर जो तू अपनी टीम में दे सके। वरना आज मैं इतने लीडर्स को जानता हूं, या मैं मतलब मुझे पता है कि वो भी अपनी अपलाइन से मांगते हैं, और अपनी डाउनलाइन को भी सिखा दिया कि तू भी मेरी अपलाइन से जाके मांग, मेरे से मत मांग। और वो अपलाइन उसको भी दे रही है, उसकी डाउनलाइन को भी सपोर्ट दे रही है, और ये गलत सपोर्ट की प्रथा इस इंडस्ट्री में चल चुकी है, और उसी वजह से लोग डेड होते जा रहे हैं। सपोर्ट का मतलब पता क्या होता है, हम मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो प्रोस्पेक्टिंग है वो वीक है, पर मेरी टीम का प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छा है, मेरी टीम लीडर का, मैं कहूंगा भाई तू बंदे ला, मैं प्लान देने में बहुत अच्छा हूं, मैं प्लान दूंगा। या मैंने कॉलिंग करी, मैंने 10 लोग कॉल किया, सबने कहा ठीक है बात करते, महीने बाद बात करते, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने टीम के बंदे को बोला कि भाई तू एक काम कर, मेरे साथ बैठ, ये 10 लोगों की लिस्ट है, इनको कॉल कर, तू कॉल कर, अब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तू कॉल कर और बोल कि मुझे आपका इस बंदे ने नंबर दिया, और इसने कहा था कि आपको महीने बाद कॉल करने के लिए, तो हाँ जी सर, क्या विचार बना आपका। थर्ड पार्टी इंपैक्ट, ये कैसे होगा, जब मिलकर काम करेंगे सब लोग, एक को नहीं कि चल ठीक है तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ खड़ा हूं, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये आश्वासन देना, और उसके बाद रियल में खड़ा होना, उसमें भी फर्क होता है। अगर आपने किसी को सिर्फ यही नहीं बोलना कि हाँ ठीक है तेरे साथ खड़ा हूं, तू टेंशन ना ले, उसको सपोर्ट दिखाना भी बहुत जरूरी है। उसको दिखेगा नहीं ना, वो काम नहीं करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है शेयर्ड गोल। बिल्कुल, एवरीवन फोकस ऑन विनिंग, वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर ड्रीम्स। बिल्कुल, हर एक का जो फोकस होना चाहिए ना, वो पता क्या होना चाहिए, कि एक जो गोल सेट किया है हमें इसको पूरा करना है। हमारी टीम में एक बंदे ने टारगेट लिया है, उसको इस महीने एक अपने एग्जाम्पल से वाइफ को या हस्बैंड को एक गोल्ड की रिंग गिफ्ट करनी है, तो सब मिलकर उस गोल पे काम करेंगे उसके साथ, और वो शेयर करेगा कि सर मेरे को ये चीज करनी है और ये पूरी करनी ही करनी है।
तो मिलकर चलेंगे, अकेले अकेले नहीं। तो कई सारी चीजें हैं, ट्रस्ट प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन तरीके से रखो, मिलकर चलना है, सपोर्टिंग पूरा चाहिए। और आज से कोई भी आपसे कोई ऐसी डिमांड करे जो बहुत स्टूपिड हो, तो एक बात बोलिएगा कि वही डिमांड रख जो तू अपनी टीम में पूरी कर सके, वो मत रखियो जो तू दे ना पाए। वो अपने आप चुप हो जाएगा और कोई डिमांड नहीं करेगा आपसे, क्योंकि उसको पता है मैं आपसे तो मांग लूंगा लाखों रुपया, पर नीचे देने की मेरी हिम्मत नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है, शेयर्ड गोल्स। तो हमेशा की तरह एक केस स्टडी आपके लेके आया हूं, और ये केस स्टडी जब मैंने पढ़ी, इसने मुझे इतना इंस्पायर किया, इतना इंस्पायर किया, इतना इंस्पायर किया, और मुझे समझ आई कि एक्चुअली जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाए, जितने मर्जी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाए, अगर आप सब एक साथ मिलकर काम करने वाले हो, और अगर एक साथ हम सब मिल जाएं और किसी कमियां, किसी की खामियां हटा के उनके अंदर क्या क्वालिटीज है सिर्फ उस पर वर्क किया जाए ना, तो एक अच्छी आउटपुट निकल के आ सकती है। मिशन मंगल, चंद्रयान, हमारा इंडिया ने एक लॉन्च किया था 2013 को, और 14 को सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट पे हम मंगलयान पे पहुंच गए थे। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, आपने देखी होगी, और उसका नाम भी यही है, मिशन मंगल से। अगर इसकी थोड़ी रियलिस्टिक स्टोरी पे जाओ, क्योंकि मूवी में तो सिर्फ तड़का जा डाला जाता है, रियल स्टोरी पे अगर जाएं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि दो साइंटिस्ट इसरो के, मिस्टर राकेश एंड मिसेस तारा, इन्होंने एक मिशन मिला था इनको GSLV का 2010 में, जिसमें इनको बहुत तगड़ी फेलियर मिली, बहुत तगड़ी फेलियर। वो रॉकेट भेजा ऊपर, और वो अर्थ का ऑर्बिट क्रॉस करने से पहले ही वो फट गया, नहीं सक्सेसफुल हो पाया। वो एक जो वो था टारगेट, जो मिशन दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद एक अंदर गिल्ट, कई बार क्या होता है हमारे कोई टारगेट पूरे नहीं होते ना, एक गिल्ट आ जाता है अंदर। वो गिल्ट क्या आता है कि अब मैं नहीं कर सकता यार, मेरे से नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ ना तो उस गलतियों से सीख कर हम आगे चलेंगे और नया टारगेट पूरा करेंगे। उस टाइम इन्होंने एक और डिसीजन लिया, और एक मिशन लिया, मिशन मंगल, कि हमें मार्स पे पहुंचना है, जो कि एक इम्पॉसिबल मिशन था उस टाइम पे, क्योंकि उनसे पहले 3 से 4 कंट्री ट्राई कर चुकी थी और उनको सक्सेस नहीं मिली। जबकि उस टाइम पे जो अदर कंट्रीज हैं, उनके रिसोर्सेस, उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास टीम है, जो लोग हैं, उनका बजट था, वो इंडिया से कई गुना ज्यादा था, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। उस टाइम ये दो शख्स, राकेश और तारा, ये दोनों एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया, हमें मिशन मार्स करना है। अब जब मिशन मार्स की बारी आई, तो सबसे पहले जो अथॉरिटी थी, जो इसरो था, इसरो ने मना कर दिया कि अभी कोई बजट नहीं है, अभी पैसा नहीं है, और आपके पास कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी आप रहने दो। उन्होंने कहा नहीं सर, हम सारे ऑब्स्टेकल्स को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इसको पूरा करेंगे करेंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, पर आपका जो पिछला मिशन था वो फ्लॉप था, उसमें आप फेल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, फेल हो तो क्या हुआ, पर इस बार हमें करना ही। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो दूसरा डायरेक्टर था, एक और डायरेक्टर था, उसको कहा कि इनको एक टीम पूरी असाइन कर दो। तो टीम असाइन करके क्या दी गई, एक अनएक्सपीरियंस टीम, जिसमें जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, कहते हैं ना जूनियर टीम, सीनियर का जो जूनियर होता है, जूनियर टीम असाइन की गई उस पॉइंट पे। तो सबसे पहला हर्डल क्या आया कि जो जूनियर टीम मिली। दूसरा हर्डल आया कि जो वेट, जो एक वजन ऊपर जा सकता था अंतरिक्ष स्पेस में, वो वजन, मतलब जो वेट था, वो उस रॉकेट का पूरा नहीं कर पा रहे थे। चाहिए था अराउंड 15,000 किलो करना था, 1500 किलो, पर जो वेट बन रहा था एक उनकी थॉट के साथ, उनकी प्लानिंग के साथ, वो था करीब करीब 2500 किलो का। तो 1000 किलो कम करना है, तो 1000 किलो पहले ही हम एक रॉकेट भेज रहे हैं मंगलयान पे, एक मंगल पे एक रॉकेट भेज रहे हैं, पहले ही हमें वहां जाके कई सारे इंफॉर्मेशन निकालनी है। और हर्डल्स क्या आ गया कि जो इक्विपमेंट आपको उस रॉकेट में डालने हैं, उनका वजन 1000 किलो कम करो। 1000 किलो कम करना मतलब आपको कई सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई कि अब जब 1000 किलो कम करना है,
तो फ्यूल भी कम करना पड़ेगा, मतलब जो कहते हैं ना पेट्रोल कम डालना है, जब पेट्रोल कम डलेगा तो उसको स्पीड कैसे मिलेगी, उसके लिए आइडिया सोचा। अब अ, वो कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वेट को लेकर, पर आइडियाज निकाले। आइडियाज कैसे, जो जूनियर टीम मिली, जो टीम मिल गई, उनको प्री जज नहीं किया कि ये काम नहीं कर सकती। उनका जो कैलिबर था, जो उनकी क्वालिटीज थी, उस क्वालिटी पे काम किया गया कि इनकी ये क्वालिटी पे काम करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी सक्सेस की ओर लेकर जाएगी। अच्छा लग गए, पर एकदम से फिर कॉल आया हायर डिपार्टमेंट से कि आपका जो बजट है वो 50% और काटना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम आ गई। देखो, कई बार जब हम काम करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, कई हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं, पर क्या होता है उससे हम डर जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, और वही नेगेटिविटी अपनी टीम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और बाय डिफॉल्ट टीम भी नेगेटिव होती है और रिजल्ट बिकम जीरो। पर अगर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग नेगेटिव एवरी टाइम, यू शुड फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज। आपको फोकस है करना है पॉसिबिलिटी में। इन्होंने फोकस क्या किया कि जो टीम मिली, कोई बात नहीं, मुझे इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करने की जो इनकी क्वालिटीज है उस पे काम करना है। बजट मेरा आधा हो गया, कोई इश्यू नहीं है, ये मेरे एक टारगेट है कि मुझे इतने ही बजट में काम करना है। देखो, किस पे वर्क किया जा रहा है, पॉसिबिलिटीज पे, ना कि प्रॉब्लम्स पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई कि वेदर खराब हो गया। अगेन फिर प्रॉब्लम आई कि वेदर भी खराब हो गया। पर का कोई बात नहीं, नो इश्यू, हम फिर भी करके दिखाएंगे। और जब कहते ना आप पूरी शिद्दत से, पूरी सीरियसनेस के साथ लग जाते हो ना, तो वो कायनात भी उसको फुलफिल कराने में लग जाती है। और एक ऐसी हैपनिंग हुई कि बाय डिफॉल्ट जो रॉकेट लॉन्च किया था ऊपर अंतरिक्ष में, स्पेस में, कुछ कहते ना वो टकराने से कहीं से उसकी स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ गई, और जो 8 से 10 दिन वेस्ट हो गए थे वेदर की वजह से, वो वेदर भी जो 8-10 दिन वेस्ट हो गए थे, वो 8 से 10 दिन पूरे फुलफिल कर लिए गए। और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये मिशन मार्स जो हमारे इंडिया के इसरो के साइंटिस्ट ने किया, वो एक बॉलीवुड में जो पिक्चर बनती है ना, उससे भी आधे बजट में करके दिखाया। और इंडिया चौथी कंट्री बनी जो मार्स पे पहुंची, और पहले अटेम्प्ट पे पहुंची, वो पहली कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में। और वो कैसे पूरा हो पाया पता है आपको, टीम वर्क से। और टीम क्या थी, लेडीज टीम, वुमेन एम्पावरमेंट। और कई बार हमारी सोसाइटी में एक महिला को देखा जाता है एक ऐसी नजरों से कि ये महिला एक घर की महिला, एक होम मेकर है, एक हाउस वाइफ है, ये कुछ नहीं कर सकती। और तुम्हें क्या आता है, कहते ना कि हमारा हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान देश है कि हम ब्रह्मास्त्र हम ही कर सकते हैं, तुम्हारे में उतनी हिम्मत नहीं है। पर वही महिलाओं की टीम ने एक सब मिले, मोटिवेट करते रहे हर पल, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने आपको जितनी बताई वो उतनी नहीं थी, इससे कई गुना ज्यादा थी। पर इससे ज्यादा प्रॉब्लम आई, पर हर बार एक ही चीज सोची कि फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स। फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज, नॉट ओनली द प्रॉब्लम्स। और पॉसिबिलिटी से फोकस किया, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उस प्रॉब्लम को टारगेट बना दिया। और क्या लिखा, एक कोट, यू शुड नेवर परमिट फेलियर to let you down. Always stand up tall against faces of adversity.